हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखिए, आज मेरे पास आया है एक हमारा एमआर कंपनी का 125 वाट एक एम्पलीफायर आया है। ठीक है, ये बहुत ही पुराना एम्पलीफायर है, काफ़ी साल पुराना एम्पलीफायर है। ये बिल्कुल ख़राब था और मैंने इसे ठीक किया। यहाँ पर देखिए, इसका सारे माइक कंट्रोलर है, एक मास्टर है, बेस टेबल है और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है। और इसका अंदर आप देख लीजिए। तो ये वाला एम्पलीफायर को मैं आज स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करूंगा और आपको बताऊंगा इसका थोड़ा इंटरनल पार्ट्स के बारे में। यहाँ पर देखिए, इसका बायसिंग वोल्टेज बनाया गया है और इधर वाला साइड में आप देखिए फ्रेंड, हाँ ये रहा हमारा 12-0-12 का ट्रांसफार्मर। ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर, ये हमारा डाइवर्ट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हमारा 3 टाइप का ट्रांसफार्मर लगता है इसके अंदर। और इसके पीछे हमारा साढ़े के साढ़े 30-55 लगा है, जो हमारा 7 पीस है। एक पीस हमारा डाइवर्ट है और बाकी 6 पीस है हमारा दोनों फीडबैक के लिए 3-3 करके, मतलब हमारा 6 पीस लगा है। ठीक है, ये हमारा डबल फीडबैक का होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा ट्रांजिस्टर सारे जंग लगा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। और इसका बेस और कलेक्टर के साथ एक पीएफ लगा है, जो हमारा 104 जो पीएफ होता है ना, वो वाला पीएफ। और यहाँ पर देखिए, ये वाला पीस बिल्कुल जंग लग गया था, तो मैंने थोड़ा स्प्रे किया, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए, इसका बायसिंग वोल्टेज बनाया गया है। एक हमारा जो 100 ओम का एक रेजिस्टर लेके, और पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से हमारा एक जो 2 के सॉरी फ्रेंड, हमारा 2 ओम का एक रेजिस्टेंस 5 वाट में देके हमारा बनाया गया है। ठीक है, और ये मास्टर भी ख़राब हो गया था, मैंने वॉल्यूम को चेंज करके रखा है। तो और चलिए फ्रेंड, यही था। आप अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड, ये वाला एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है आज के ज़माने के करीब। तो ऐसा एम्पलीफायर आपको नहीं मिलेगा लगता है मार्केट में। ये बहुत ही पुराना एम्पलीफायर है। तो मैं आपको थोड़ा इसका बायसिंग वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने एक पॉप को मीटर का यहाँ पर ग्राउंड कर दिया नेगेटिव वाला का, और मैंने पॉजिटिव पॉप को मैं ले रहा हूँ। लेने के बाद देखिए, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस पर आप फॉलो कीजिए, आपको बायसिंग वोल्टेज दिखने को मिल जाएगा। तो बायसिंग वोल्टेज ही फिर एम्पलीफायर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको 1 वोल्ट दिखाई दे। रुकिए, मैं मीटर का थोड़ा कम करता हूँ, आपको अच्छे से शायद दिखे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 0.5 मतलब हमारा आधा वोल्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जो हमारा डाइवर्ट ट्रांसफार्मर का जो हमारा सेकेंडरी का जो होता है ना, 3 वायर, उसका बीच वाला वायर में जा रहा है। तो ये बायसिंग वोल्टेज अगर ठीक नहीं रहेगा तो आवाज़ कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको 0.4 से 5 वोल्ट दिख रहा है, जो हमारा जाता है हमारा जो 30-55 ट्रांजिस्टर लगा है उसके बेस पर ये जाता है। ठीक है, तो यही हमारा मेन होता है, जितने भी 30-55 है उसके बेस पे जाता है। और इसका कलेक्टर पर देखिए, हमारा पॉजिटिव 18 वोल्ट लगा है और इसका इमीटर पर कुछ भी वोल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया। और ये रहा हमारा छोटा वाला एक डाइवर्ट ट्रांसफार्मर। तो आप हमेशा इसका बायसिंग वोल्टेज को आप सही रखोगे तो हमारा एम्पलीफायर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा 12-0-12 देखिए, ये 18 वोल्ट दिखा रहा है, क्यों ना फ्रेंड, यहाँ पर कैपेसिटर पढ़ के थोड़ा वोल्टेज हमारा हाई हो गया। तो आपको शायद कैपेसिटर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैपेसिटर इधर वाला साइड में है, मैंने आपको नहीं दिखाया। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।